दिसंबर 2023, सीधे शब्दों में कहें तो इसी साल के आखिरी के महीने में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं राजस्थान में, उनकी तैयारियां, सरगर्मियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। राजस्थान के धौलपुर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं: धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी और बसीडी। बाड़ी से पूर्व विधायक रहे जसवंत सिंह जी गुर्जर सीधे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे चर्चा करते हैं 2023 के चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है वैसे? तैयारियां तो जिस दिन से चुनाव खत्म होते हैं उसके दूसरे दिन से ही हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जनता के बीच में आना जाना, सुख दुख में साथ रहना, अन्याय के जिसके साथ होता है उसके साथ कंधे से कंधा लगा के उसकी जो भी यथास्थिति संभव हो पूरी मदद करते हैं। और प्रशासन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ जो भी करना होता है वो निश्चित तौर पर आज तक किया है। पिछले 4 वर्ष गुजर गए हैं। मैं समझ रहा हूं कि अब की बार जितना खराब समय आया है, इससे पहले राजनीति का कभी इतना स्तर गिरा नहीं है। अशोक गहलोत साहब अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पूरे 4 साल रहे हैं। उस खींचातान के चक्कर में जो वायदे किए थे उनसे कोई लेना देना नहीं है। जनता के को पूरी छूट दे रखी है अपने एमएलए को कि जो लूट सकते हो जितना लूटो। पहली बार ऐसा देखा है कि एमएलए के कहने से एसपी लग रहे हैं, एमएलए के कहने से कलेक्टर लग रहे हैं, और एमएलए को छूट दे रखी है कि जो भी कर सकते हैं आप वो आप काम करिए। और ऐसे बहुत अन्याय मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में, उदाहरण के लिए जैसे अभी एक बाईपास स्वीकृत किया था, उस बाईपास के नाम पर केवल सांप सीढ़ी का खेल खेला है। रिंग रोड के नाम से जबकि रिंग की तरह बनना चाहिए, जबकि इसको सांप की तरह और सांप सीढ़ी की तरह बनाया है। और खुद ने जमीन खरीद के और अपने लोगों के साथ मिलके और जहाँ जहाँ इनकी जमीन थी वहाँ से बाईपास निकाला और इसमें 50 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा मिला जो उनकी जेब में चला गया है। झूठे उसमें बोरिंग दिखाए, झूठे पेड़ दिखाए और एक एक पेड़ की 2-2 लाख रुपए इन्होंने लिए और कोई कहने सुनने वाला नहीं है। हद तो जब हो गई जब नरेगा का जो मजदूर काम करते हैं, कोई काम नहीं हुआ, मशीन से थोड़ा बहुत काम कराया और नरेगा का जो भी कलेक्शन होता है पिछले 5 वर्ष से एक रामजीत एईएन है जिसको ईओ का चार्ज दे रखा है, जिसको बीडीओ का चार्ज दे रखा है और पूरा कलेक्शन करके इनको देता है। और कई बार ये बात कह दी कि भाई गरीबों का हक छीन रहे हैं, लेकिन आज तक उस मजदूर के पैसे ये खाते रहे हैं। ऐसा कोई ठेका नहीं है, एरिगेशन का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे पीएचडी का हो या पीएमजीएसवाई के, जहाँ तक पीएमजीएसवाई की जो सड़कें हैं उनमें बैठ के घर पे बैठ के एक्शन ऐसी को बुला के और बाकायदा बंदर बांट होता है। और 20% जब तक एमएलए साहब को तय नहीं हो तब तक कोई ठेका एक भी स्वीकृत नहीं होता और कोई टेंडर देता नहीं है। इस तरह का नंगा नाच पहली बार हमने तो देखा है। खुद का बेटा प्रधान बना के बैठा दिया है वहाँ बाड़ी के अंदर पंचायत समिति में। वहाँ कोई लेना देना नहीं है। जो भी कमीशन है सब ये पूरा कमीशन खाते हैं और जमीनी हकीकत में कोई काम नहीं होता। और यही स्थिति एक जाटव का खेत बिचवा के उसको प्रधान चेयरमैन बनवाया उसकी बीवी को, और खुद का भतीजा जो किल्ला है इसका भाई है उसका बेटा वहाँ बैठता है नगर पालिका के अंदर और सारा कमीशन खेल हो रहा है, पूरा कमीशन वो खाता है। ये स्थिति है। और कोई बोलता है तो धारा 3 लगा देते हैं और धारा 34 लगा देते हैं, 151 बंद करा देते हैं। किसी की विधानसभा क्षेत्र में बड़े से बड़े लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि माननीय विधायक के खिलाफ एक शब्द भी बोल जाए। जो विधायक एफआईआर करा दे झूठी, उस झूठी एफआईआर को करा के एसपी पालन करता है, डिप्टी पालन करता है, थानेदार पालन करता है, फिर उसको सरेंडर करा के कसम खिलवाता है कि मेरे वोट देंगे तब तो छूटेगा। ऐसा आकार, ऐसा नंगापन आज तक बाड़ी की धरती पे कभी नहीं हुआ आजादी के बाद। ये स्थिति है। और मैं तो सुनता हूं कि ऐसे कई जगह ऐसा हो रहा है, जैसे मेरे बगल से नदबई है, तो नदबई में भी मिस्टर अवाना है, उससे अगला चुनाव तो लड़ना नहीं है। उनका भी यही हाल है कि अगर कोई रजिस्ट्री कराने जाता है तो पहले उनको कमीशन चाहिए, उसके बाद रजिस्ट्री होगी। कोई कॉलोनी अप्रूव्ड होती है उनको पैसा चाहिए, कोई भी काम हो उसमें इनको पैसा चाहिए, क्योंकि कुर्सी बचाने के लिए ये सारी छूटें
माननीय अशोक गहलोत जी ने दे रखी हैं। ये स्थिति है। गिरिराज सिंह मलिंगा के बारे में लोग कहते हैं दबंग विधायक हैं। आप भी बाहुबल और धनबल और जनबल में कम नहीं हैं, मुकाबला क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मुकाबला व्यक्ति से नहीं होता, मुकाबला जनता से होता है। और आप बाहुबली कह रहे हो या धनबली कह रहे हो उसको, ये तो किसी से हिस्ट्री पूछना कि कब से ये धनबली हो गए। ये दुर्भाग्य था इस प्रदेश का, इस बाड़ी विधानसभा क्षेत्र का। टूटी फूटी सरकार आई, इनको मंत्री का दर्जा दे दिया, इनको सारी छूटें दे दी। उस समय से अन्याय शुरू हो गए। तो ये दादागिरी और बदमाशी और बाहुबली जिसे कह रहे हैं आप, ये तो सरकार की मेहरबानी से है। आज एमएलए पद से उठा दो, उसके बाद में बाहुबली की पता लग जाएगी, धनबली की पता लग जाएगी आपको। नहीं, मेरा कहना है आप मुकाबला क्यों नहीं कर रहे हैं? मुकाबला नहीं कर रहे हैं तो घर में सो रहे हैं क्या? मुकाबला नहीं कर रहे, हमारे अलावा है कौन तो मुकाबले के लिए? हमारे अलावा जो टिकट के लिए डोल रहे हैं सब उसी के चले हैं। कोई 5,000 में सिमट जाएगा, कोई 10,000 में सिमटवा जाए। जनता को भी पूरी पता है कि किससे लड़ाई होनी है। जनता ये समझ रही है कि इलेक्शन फाइट किससे होनी है, ये पूरा जिला समझ रहा है और बाड़ी विधानसभा क्षेत्र समझ रहा है। और ये परिस्थितियां बताएंगी। देखिए, बाहुबली धनबली जो कुछ भी है, ये सत्ता हासिल करने के बाद ही होता है, उससे पहले कुछ भी नहीं है साहब। जिस दिन ये हार के पत्रकार बंधु ये चले जाएंगे अपने घर पे, तो कोई पानी देवा नाम लेवा और पानी देवा नहीं होगा, नहीं तो आपको पता लग जाएगी। अब जब तक ये पैसा कलेक्शन कर लिया है इन्होंने 150 करोड़ रुपया, अब ये कहते हैं कि 10,000 रुपये बांटूंगा पर वोट, 5,000 रुपये पर वोट बांटूंगा। मैंने जनता से कहा भी है कि 5 साल के लिए 5,000 रुपये अगर देता है तो एक दिन का रेस 3.25 रुपये आता है, और 3.25 रुपये में अपना वोट बेच रहे अमूल्य। मैं समझ रहा हूँ इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि 5 साल के लिए खरीदना चाहता है 5,000 में, 1,000 रुपये साल हुए, 3.25 रुपये रोज हुए। तो ये इस तरह से ये विचार करके बैठा है कि मैंने जो दादागिरी करके और सरकार का फायदा उठा के, ये विकलांग जो सरकार है कुर्सी बचाने के चक्कर में लगी हुई है, हमको जो छूट दे रखी है प्रशासन की मदद से, जो हमने लूट की है, उस लूट के पैसे को जनता में बांटेंगे, उससे चुनाव जीत जाएंगे। और वो कहता भी है कि छोटी मोटी जातियां तो जूते से आएंगी और पैसे से आएंगी, और बड़ी जातियों को अपने हिसाब से हम देख लेंगे। ये स्थिति है हमारे विधानसभा क्षेत्र की। आप बाड़ी से एक बार विधायक रहे जी, उसके बाद आपने 3 या 4 बार चुनाव फाइट किया है। इसकी मैं आपको निवेदन कर दूं, मेरे 2 चुनाव लड़ने के बाद परसीमन हो गया। तो जो मेरा टर्निंग पॉइंट था 2008 का, जहां मुझे टिकट मिलनी चाहिए थी, दुर्भाग्य से मेरे को टिकट नहीं मिली। अब मुझे अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव लड़ना पड़ा निर्दलीय। तो भारतीय जनता पार्टी के उस समय मेरे ही साथी थे शिवराम कुशवाहा, वो तीसरे नंबर पर है और फाइट मेरी हुई। मैं बड़े नजदीकी 1500-1600 वोटों से चुनाव हार गया निर्दलीय। कांग्रेस की जवान जब्त हो गई, बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। उसके बाद पुनः मेरे को टिकट दी गई तो उस समय ग्राफ बढ़ गया अगले आदमी का, सरकार की मदद मिल गई, पैसा कमा लिया। तो परिस्थितियां इस तरह की हो गई। अब मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि जनता तैयार बैठी है मारने के लिए। जनता, वो तो खुद तो ये कहते हैं कि मैं इतने से जीतूंगा, और मैं कह रहा हूं जनता तुम्हें हराएगी इतने से ही। जितने की तुम जीत बता रहे हो ना, जनता उतने ही वोटों से हराएगी। जो आपने मर्डर करवाए हैं, जो आपने लोगों को बंद कराया है, जो तुमने ठेकों के नाम पे लूट की है, जो तुमने एक एक गांव में जाके एक एक गरीब को सताया है, प्रत्येक अपने व्यक्ति को तुमने एमएलए बना दिया है, झाड़ू का भी ठेका अपने लोगों को दिया है, चाहे पीडब्ल्यूडी का ठेका हो तो इनके अनुयायियों पे, सिंचाई विभाग का, वो ठगे से महसूस कर रहे हैं। अब समय आएगा, लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो समझते हैं, और ये समय होता है हर चीज का, सब कुछ नसीब भी होता है। परिस्थितियां बदल रही हैं। इस बार पार्टी सिंबल की कितनी उम्मीद है आपको? मैं तो समझ रहा हूं कि पार्टी ने मेरे से ज्यादा है, और निकट भविष्य में मुझे लगता नहीं है कि कोई इन्हें फाइट दे है। वो तो चाहता है कि इसको नहीं मिले, किसी को भी मिल जाए। अगर मेरे अलावा किसी को मिलता है तो प्रचार की जरूरत नहीं है, घर बैठे चुनाव जीतेगा।
और ये तो सर्वे पार्टी सर्वे करा रही है, संघ सर्वे करा रहा है, केंद्र सर्वे करा रहा है। वो सर्वे में परिस्थितियां आ जाएंगी। मुझे जिम्मेदारी दी गुजरों की कि आपको गुजरों के वोट दिलवाने हैं। 100 बार आ रही है बीजेपी से उपचुनाव लड़ रही है और वही ब्राह्मण लड़ रहा था यहाँ से कांग्रेस से, लामबंद हो के ब्राह्मण, और जो मेरे खिलाफ हो गए। और उनकी गलती भी नहीं मानता मैं तो, क्योंकि जब मैं कुशवाहों के साथ यहाँ जुड़ गया तो 100 का दूसरा समाज तो खिलाफ होगा। तो वो 15,000 14,000 जो भी वोट थे लामबंद होकर मेरे अगेंस्ट चले गए, इसलिए अंतर आ गया। अदरवाइज इस चुनाव को मैं उपचुनाव में भाग नहीं लेता तो गारंटी के साथ मैं इस चुनाव को जीतता। लोगों की एक शिकायत है, आपसे मिलने आते हैं, आप मिलते नहीं। ये आप आज आए, आपको ऐसा फील हुआ क्या? मुझे व्यक्ति से ऐसा नहीं हुआ। आप आज आए तो आपने ऐसा महसूस किया? अच्छा, मैं क्या लंदन जाता हूँ क्या? मैं रहता तो यहीं हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। मेरा न मिलने का कारण तो कुछ हो नहीं सकता। मैं किसान का बेटा हूँ, बैकवर्ड कास्ट का हूँ, डांग से आया हूँ, तो मेरा न मिलने का कारण क्या? मुझे किस बात का घमंड हो सकता है? और फिर आदमी जो लगातार 3 बार हार गया परसिमन के बाद में, उसे किस बात का घमंड होगा साहब? ये तो विरोधियों की एक चाल हो सकती है, अफवाह हो सकती है। अदरवाइज मेरा और जनता का तो चोली दामन का साथ है, सवाल ही नहीं है कोई। कुछ लोग कह सकते हैं जिन्हें पीड़ा है, इन्हें ये लग रहा है कि अब की जनता निश्चित तौर पर परिणाम और ही देगी, ऐसे लोग चर्चा कर सकते हैं। ये मैं मान सकता हूँ आपकी बात। बाड़ी विधानसभा के लोगों को कोई संदेश आपका? मैं यही देना चाहता हूँ कि आज तक आपने मेरा साथ दिया है और हमेशा मेरे से जुड़े रहे हैं। मुझे 25 वर्ष होने जा रहे हैं बाड़ी के अंदर। मेरे से जो आपने प्रेम किया उस प्रेम को बरकरार रखें। और मैं निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं चैनल के माध्यम से कि अब की बार आपके ही हाथों से ये चुनाव हारेगा और फिर कभी जीवन में रिपीट नहीं होगा। और मेरा विश्वास रखें कि मैं तत्पर हमेशा आपके लिए 24 घंटे जो भी मैं आपकी मदद कर सकता हूं निश्चित तौर पर मदद करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कीमती संवाद के लिए समय निकाला।